हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड इस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है और उसका सबसे पहला पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर ज़रूर देख लेना। और एक बार डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आपको सभी फ्री लेक्चर्स के लिंक्स और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना और अपने सभी दोस्तों को भी ऐड कर लेना। और उसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज और बाकी सभी सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम हैंडल पर सबसे ज़्यादा आपको डेली 3 पोस्ट मिलते हैं, आपको करंट अफेयर्स, न्यूज़ और ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन एटसेट्रा बहुत कुछ मिलता रहता है, तो जाकर ज़रूर कनेक्ट हो जाना। सबसे पहले हम इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब एक किधर से बीच में आ गया है, क्या है क्या। आपको बेसिकली आप देखो, आपने 12th तक केमिस्ट्री सीखी है, तो इस उसमें तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा था। यहाँ पर इस केमिस्ट्री में क्या सीखने वाले, फर्स्ट ईयर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी। अब इस बार और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पढ़ने वाली है सेकंड ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने इनऑर्गेनिक पढ़ी थी, अभी ऑर्गेनिक देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है, सिंपल है कि जो भी कार्बन कंपाउंड के रिलेटेड जो भी सभी केमिस्ट्री है, उसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखते हैं, किस तरह से वो क्लासीफाई हुई उसके स्केलेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पर। तो देखो, जो भी है अभी, और एक बात बताता हूँ, इससे इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ एक बार। तो देखो, केमिस्ट्री जो भी है, वो केमिस्ट्री वो 3 टाइप की है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम इन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ तक आ गए हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 फिर से टाइप पढ़ते हैं। आपको पता है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड, और उसको एलिफेटिक को हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड और एरोमेटिक को क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। तो एलिफेटिक और एक क्या है आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो एलिफेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं, एक बार एक सेकंड को, हाँ, पूरा डिटेल में जानेंगे, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, एलिफेटिक कंपाउंड देखे हमने और एरोमेटिक कंपाउंड, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 टाइप है। तो ओपन चेन कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड के भी 2 टाइप है, अनब्रांच और ब्रांच। और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की क्या है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो अभी देखते हैं कि ये क्या होता है। आई होप आपको पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो एलिफेटिक क्या है, क्या एलिफेटिक को हम क्या कहते हैं, एक सेकंड, सॉरी। एलिफेटिक को क्या कहते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड मतलब अगर प्रोपेन का हम एग्जांपल लेंगे, CH3 CH2 CH3, ये रहा कौन सा, एलिफेटिक। एलिफेटिक। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड। इसको क्या होगा, ये इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर है, सिंपल है, क्या हो, प्रोपेन है, इसको हम क्या कहेंगे, एलिफेटिक। तो अभी यही स्ट्रक्चर अभी अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में और क्लोज चेन और एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे, तो ये किस तरह से होगा, और क्लोज चेन भी कहते हैं। तो इस तरह से रहेगा, ये सिंपल इस तरह से रहेगा। देखो, मतलब ये क्या है कि क्लोज चेन है, यहाँ पर से ये इस तरह से रहेगा। और जो मतलब यहाँ पर आप सिंपल देखेंगे कि ओपन नहीं होता है, पर यहाँ पर साइक्लिक भी कहते हैं। अगर अगर हेक्सेन वगैरह होगा तो इस तरह से होगा, पर यही अगर ओपन चेन में हेक्सेन होगा तो CH3 CH2 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 ये 6 टाइम होगा। तो इस तरह ये डिफरेंस होता है दोनों में। आई होप आपको समझ में आएगा। ओपन एलिफेटिक मतलब क्या, सिंपल जो भी रेगुलर देखते हैं, और क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड को देखते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर में होता है, इसको कहते हैं एरोमेटिक। अभी एलिफेटिक के भी 2 टाइप आते हैं यहाँ पर, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। तो सिंपल है, अनब्रांच ब्रांच आपको पता है कि जो अगर एक सेकंड, सॉरी, आज थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर देखो, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है और इसमें अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन देकर जान लोगे तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बहुत सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा वक्त तो आपको देना पड़ेगा समझने के लिए, और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो। तो देखो, अभी हम क्या देख रहे थे कि एलिफेटिक का जो भी सब क्लास थे कि ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड, तो ब्रांच्ड मतलब अनब्रांच्ड और ब्रांच मतलब अगर अनब्रांच्ड में देखेंगे तो अनब्रांच्ड कौन से है कि जो सिंपल है, CH3 CH2, इस सिंपली जो भी रेगुलर चेन चल रही है उसको हम करते हैं अनब्रांच। यहाँ पर कोई ब्रांचेस नहीं। अगर ब्रांच है तो ब्रांच किस तरह से होगा, अगर देखो, अगर
प्रोपेन हो गया अनब्रांच्ड, CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया अनब्रांच्ड। अगर ब्रांच्ड की बात करें तो यही तो अभी देखो अनब्रांच्ड का एक एग्जांपल देखा था वो मैं, CH3 और CH3 और यहाँ पर CH2, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या होगा ब्रांच्ड। समझ में आ गया। फिर एक बार देखते देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है ब्यूटेन का और 2 मिथाइल प्रोपेन का। अनब्रांच मतलब क्या, जो भी रेगुलर होता है CH3 सिंपल, और अनब्रांच चेन मतलब जिसको बीच बीच में ब्रांच होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिखाया था कि CH2 CH3, यहाँ पर जैसे कि ब्रांचेस से CH2 होता है, कभी यहाँ से हम रिमूव करते हैं, यहाँ पर कुछ होता है, मतलब इस तरह की जो भी ब्रांचेस आ जाते हैं उसके बीच में, इसको हम कहते हैं ब्रांच्ड। तो ये पार्ट तो हम छोड़ देते हैं अभी इधर का, हमारा हेट्रोसाइकिल यहाँ है। तो यहाँ तक हमने देखा था, देखो फिजिकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो इसमें हमने ऑर्गेनिक देखी थी केमिस्ट्री में। तो अभी उसके बाद हमने क्या देखा कि ये सब कुछ हमने कवर कर लिया कि ओपन चेन क्या होता है और क्लोज चेन क्या होता है, फिर ब्रांच क्या होता है, अनब्रांच क्या होता है। तो अभी क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखो होमोसाइक्लिक क्या है कि होमो मतलब जो भी सिंपल होती है इस तरह से, ये देखो ये जो भी सिंपली यहाँ पर होता है हेक्सेन है, इस तरह का है, मतलब जो भी क्लोज, सिंपली क्लोज और मतलब सेम टू सेम है हर जगह पर, पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इस तरह के जो भी स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। अगर हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या है कि हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो भी कार्बन, सिंपल यहाँ पर सभी जगह पर कार्बन होते हैं, मतलब कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर भी 3 कार्बन, मतलब अगर हेप्टेन हुआ तो 7 कार्बन, अगर जितने में ज़्यादा है उतने कार्बन वहाँ पर होंगे। अगर हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो भी एक या एक से ज़्यादा, ये 1 और मोर देन वन जो भी कार्बन आटम होते हैं वो रिप्लेस होते हैं किससे, हेट्रो एटम से। मतलब अगर इस तरह का है तो यहाँ का जो भी कार्बन रिमूव होकर यहाँ पर जाएगा सल्फर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये क्या होगा यहाँ पर एक रिप्लेस होकर रिप्लेस होगा या कार्बन से ये हेट्रो एटम। तो इस तरह का क्या कहते हैं हम हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम में अभी डेफिनेशन देखिए कि हेट्रो एटम क्या होते हैं, मतलब इस तरह के जो भी होते हैं, पैराडीन फुरान, आगे इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं तो उसको हम जानेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको बेसिक तो समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन क्या है। कि देखो केमिस्ट्री की फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हमने इनऑर्गेनिक पिछले साल देखी थी, इस साल ऑर्गेनिक के हमने 2 टाइप देखे, ओपन चेन, क्लोज चेन, एरोफेटिक और एरोमेटिक जिसे कहते हैं। एलिफेटिक के ब्रांच्ड, और जो भी क्लोज चेन है और एरोमेटिक की उसके होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, जो कि हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता चला कि कोई भी एक कार्बन कंपाउंड वहाँ से हट जाता है, वहाँ पर हेट्रो एटम आ जाता है, और जो भी हेट्रो एटम होता है उससे रिप्लेस हो जाता है कार्बन एटम। तो इसको एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हेट्रोसाइक्लिक जो भी है उसका डेफिनेशन देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। These are cyclic compound in which one or more carbon is replaced by atom like oxygen, nitrogen, sulfur. Then such compound are called as heterocyclic compound and that atom are called as heteroatom. मतलब क्या है कि जान लो दोस्तों कि जो भी एक सिंपल यहाँ पर स्ट्रक्चर है, देख लो कि ये जो भी सिंपल स्ट्रक्चर है इसमें ये जो भी कार्बन एटम है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है ऑक्सीजन से। ये होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा, ऐसे भी कार्बन थे और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिप्लेस हो गया या सल्फर से या नाइट्रोजन से। तो इस तरह से अगर रिप्लेस हो जाते हैं इस ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन, ये 3 कंपाउंड से, तो इसको हम क्या कह देंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, फिर समझ में आ गया कि आपको क्या यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट भी होता है पर हमारे सिलेबस में नहीं, डिग्री में है शायद। तो ये तीनों आप इस बार जान लो कि ये तीनों क्या है। देखो अभी इसको पूरे को क्या कहेंगे, पूरे स्ट्रक्चर को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पर ये जो भी ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम। इसको क्या कहेंगे हम, हेट्रो एटम। आप
तो फिर एक बार मैं आपको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर कार्बन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एंड सच कंपाउंड कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड दैट एटम आर कॉल्ड एज हेट्रो एटम। मतलब दोस्तों कि अगर कोई भी कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, वो अगर नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, इन तीनों में से एक या तीनों, मतलब ये तीनों या तीनों में से एक या कोई भी, कितने भी, अगर एक, दो या तीन, इनों में से मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन आइटम से रिप्लेस होता है जो भी अगर साइक्लिक कंपाउंड में से कार्बन, तो इसको हम क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इसको पूरे को क्या कहेंगे हम? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और इस एटम को क्या कहेंगे? मतलब नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन को क्या कहेंगे? हेट्रो एटम। गॉट इट? मतलब पूरा स्ट्रक्चर क्या हुआ? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और जो भी आइटम्स है उसको क्या कहेंगे? हेट्रो एटम। सो आई होप आपको ये पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मतलब क्या और हेट्रो एटम मतलब क्या। मतलब कोई भी एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर इन जैसे कंपाउंड से रिप्लेस हो जाते हैं साइक्लिक कंपाउंड से, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और उसको उस आइटम को कहेंगे हेट्रो एटम। आई होप आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो भी इंट्रोडक्शन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया है। तो आगे हम देखने वाले उसका नॉमेनक्लेचर। मतलब देखो अभी उसका नाम तो हमें रखना पड़ेगा ना, कि उसको नंबरिंग किस तरह से देंगे, उसको नाम किस तरह से रखेंगे, इसके बारे में जानने वाले। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। एक बात जान लो, यहाँ पर अभी हम नंबरिंग देखेंगे, नॉमेनक्लेचर हम आगे जो भी सभी कंपाउंड्स है उसको एक्सप्लेन करते हुए सिखाएंगे। तो किससे पहले उसका नॉमेनक्लेचर जो भी बेसिक है कि प्रीफिक्स किस तरह से उसका होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और बाद में हम नंबरिंग देखेंगे। और नंबरिंग के बाद सेकंड पार्ट में हम उसको एक अच्छे से ट्रिक्स के साथ में सभी आपके हेट्रो एटम्स का क्लासिफिकेशन होगा। मतलब क्लासिफिकेशन उसका बेसिकली नहीं है, पर एक ट्रिक के लिए मैंने बताया जिससे कि आपको सभी हेट्रो एटम अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो भी वो प्रीफिक्स होगा। अगर ऑक्सीजन होगा, मतलब ये हेट्रो एटम ऑक्सीजन, अगर हेट्रो एटम आपके जो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में है, तो उसके स्टार्टिंग किससे होगी? ऑक्से। मतलब उस कंपाउंड के नाम की स्टार्टिंग ऑक्से से होगी अगर उसमें ऑक्सीजन है। अगर उसमें नाइट्रोजन है किसी भी हेट्रो एटम में, उसकी स्टार्टिंग होगी पायरे या एजा। और अगर उसमें सल्फर है तो उसकी होगी थाया। मतलब एक बार आप जान लो कि आपका अगर एक कंपाउंड है XYZ, मैं इसका अभी नाम नहीं बताऊंगा, पर इसमें ओ है, मतलब ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होने वाली है? एक बार इस यहाँ पर देख लो, किससे होने वाली है? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, सॉरी। और जो भी नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन आपके कंपाउंड में है तो उसकी होगी पायरा और हैजा। ये नाइट्रोजन की हैजा से भी हो सकती है, पायरे से भी हो सकती है। अगर सल्फर है आपके कंपाउंड में, सल्फर है तो उसकी किससे होगी? थाया। तो ये तीनों इसको याद रखो, मैं आपको आगे भी फिर एक बार इसको बताऊंगा, पर ये चार चीज़ें याद रखो कि पायरा एजा स्टार्टिंग किसके लिए होगी? नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सा होगी ऑक्सीजन के लिए, थाया होगी सल्फर के लिए। तो आगे हम देखने वाले आगे रूल्स और रेगुलेशन फॉर नंबरिंग के रूल्स रेगुलेशन देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरे के पूरे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछे जाते हैं। उसको मैं ट्रिक के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, और उसके साथ साथ उसका जो भी नेमिंग है वो फिर एक बार आपको उसके नंबरिंग, नेमिंग सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना है इस पार्ट को देखने के बाद। तो नॉमेनक्लेचर, अभी नंबरिंग के रूल्स देखते हैं। तो सिंपल हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग वन हेट्रो एटम, the heteroatom in the ring is counted as a 1 and other atom are numbered either clockwise or anti-clockwise। तो यहाँ पर पायरिडिन का स्ट्रक्चर है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, आगे आपको आएगा पायरिडिन। तो देखो पायरिडिन जो भी है वो ये उसकी जो उसमें हेट्रो एटम कौन सा? यहाँ पर नाइट्रोजन है। और जो भी है, हमारा पहला रूल क्या कहता है कि नंबरिंग के वक्त जो भी हेट्रो एटम होगा उसका सबसे पहला नंबर उसका होगा। मतलब जो भी हेट्रो एटम वो हेट्रो एटम है भाई, उसका नंबर पहला होगा, और उसके बाद उसका पहला नंबर देना है नंबरिंग के वक्त। और बाद में फिर आप एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दो और क्लॉकवाइज नंबरिंग दो। मतलब फर्स्ट भी ट्रू है यहाँ पर, दोनों भी यहाँ पर करेक्ट है। मतलब क्लॉकवाइज भी आप नंबरिंग दे सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज। पर सबसे पहला रूल को, जो भी बादशाह है कौन?
नाइट्रोजन जो भी हेट्रो एटम है उसकी नंबरिंग पहले चाहिए, वो सबसे पहला होगा क्योंकि वो बादशाह है भाई, हेट्रो एटम है उसमें। तो सेकंड रूल क्या है, इफ वन सब्स्टिट्यूट ग्रुप इज प्रेजेंट देन द नंबरिंग इज गिवन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूट शुड बी बियर लीस्ट पॉसिबल नंबर। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी थोड़ा और अगर अगर उसमें कोई अभी ब्रांचेस वगैरह ब्रांचेस सॉरी मतलब कोई भी जो भी सब्स्टिट्यूट अगर आ गए आपका, यहाँ पर सिंपल था तो कोई कौन से भी साइड से दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 1 2 3 दो या 1 2 3 दे, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर यहाँ पर कोई और आ गया है, यहाँ पर आ गया है सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो तब नंबरिंग कैसे किस तरफ से दी जाए, तो तब भी इसी तरह से जाएगी कि किस तरह से जाएगी, लिस्ट पॉसिबल नंबर। इसको याद रखो, लिस्ट पॉसिबल नंबर मतलब जिस साइड से अगर आप काउंट करते हो उससे उसका नंबर जो भी हो कम आना चाहिए। मतलब ये यहाँ पर है तो यहाँ पर आपने 1 2 3 मतलब क्या है कि जल्दी से इसका यहाँ पर छोटा नंबर आता है नंबरिंग में, तो इसको हमने क्या बोला था, लिस्ट पॉसिबल नंबर। ये ट्रू मतलब ये सही है। पर यहाँ पर क्या क्या है कि 1 2 3 4 5 और 5 आ रहा है, 5 उसके नंबर आ रहा है। पर लिस्ट हमारे जो भी रूल क्या बोलता है कि लिस्ट पॉसिबल नंबर होना चाहिए, मतलब छोटा नंबर आना चाहिए उस साइड से दे, मतलब वो इस तरह से देना है कि जिससे कि उसका नंबर छोटा आना चाहिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप का। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस साइड से देगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 नंबर आता था, तो ये जो भी नंबरिंग है ट्रू है, और जो भी यहाँ पर है ये गलत है। मतलब यहाँ पर दोनों भी दिखाई कि गलत कौन सी, मतलब हमारा क्या कहा था कि जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप होगा उसका लिस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारा जो भी ए यहाँ पर ए में जो भी कंपाउंड दिखाया है तो उसकी नंबरिंग सही से दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लिस्ट पॉसिबल नंबर उसको दिया गया है। यहाँ से देते तो 5 नंबर आता था, तो 5 नंबर लिस्ट पॉसिबल तो नहीं है। लिस्ट पॉसिबल कौन सा है कि कम से कम 3 पॉसिबल तो है ना यहाँ पर, तो इस तरह से देना चाहिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। तो अभी थर्ड जो भी उसका रोल है देखते, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट इन द हेटेरोसाइक्लिक लिंक देन दे शुड बियर सेट ऑफ नंबर, देन ग्रुप आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो मतलब अगर यहाँ पर बात करते कि फिर एक बार मैं आपको रूल बताता हूँ कि ध्यान देकर सुनो, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट इन heterocyclic link then they bear list set of number। यहाँ पर क्या बोला था, लिस्ट पॉसिबल नंबर, और यहाँ पर क्या बोला है, लिस्ट सेट ऑफ नंबर। यहाँ पर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट ग्रुप और यहाँ पर वन सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ये याद रखो। ये क्लियर था। तो अब क्या हो गए, बहुत सारे आ गए भाई सब्स्टिट्यूट, तो अब क्या करें, तो इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट आती है तो फिर भी उस जो भी ग्रुप है उसको क्या करना है कि फिर से उसका सेट ही, मतलब छोटे नंबर का सेट जिस साइड से होगा उस तरफ से नंबरिंग देनी है। एंड द ग्रुप आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और जिस ग्रुप जो भी है उसको अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करना है। मतलब यहाँ पर देखो सिंपल है कि यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ए फिगर देखो, तो यहाँ पर बहुत सारे 4 ग्रुप है पायरिडिन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर उन्होंने हमारा जो भी क्या बोला कि लिस्ट पॉसिबल नंबर हमें उनको देना है। तो लिस्ट ग्रुप को, पूरे ग्रुप को अगर इस साइड से दिया था तो 3 नंबर आया था, इसको आ गया 4 नंबर एज यूजुअल। इसको किसी साइड से भी देते तो 4 ही नंबर आएगा। इसको आ गया 5, इसको आ गया 6। मतलब क्या था, इस साइड से इस साइड कर देने से बदले जो भी नंबरिंग थी सभी ग्रुप की बहुत बढ़ गई, मतलब ज़्यादा हो गई। तो लिस्ट पॉसिबल नंबर किस साइड से था हमारा, इस साइड से, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो भी लिस्ट पॉसिबल जो भी ग्रुप है उसको क्या करना है कि जो भी उसको लिस्ट पॉसिबल मतलब छोटे नंबर आना चाहिए। मतलब यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, पर यहाँ पर जो भी है बहुत बड़े नंबर आ गए थे इन दोनों के लिए, देखो 5 6, तो यहाँ पर सिर्फ 5 तक आया था। मतलब ग्रुप को एज यूजुअल बहुत कम मतलब लिस्ट पॉसिबल जो भी नंबर मिल गए। तो हमें याद यही रखना है कि जिस साइड से देना है उसी साइड से अगर उसको लिस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब सिंपल याद रखो एक ट्रिक की, जिस साइड से आप काउंट करोगे तो अगर जल्दी आ जाता है मतलब जो भी ग्रुप है तो उस साइड से हमें काउंट करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में। सिंपल है कि जिस साइड से नंबरिंग उसकी छोटी होगी, मतलब कम नंबर उसको मिलेगा, मतलब 2 मिल रहा है, 3 छोटा संख्या मिलेंगे उसको, उस साइड से हमें मतलब जिस साइड से आपको छोटे अमाउंट मतलब छोटे नंबर ऑफ सेट से आप नंबरिंग दे पाएंगे उस साइड से देना है। आई होप आपको ये यहाँ पर देखो करेक्ट मेथड नंबरिंग एज शोन इज स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है, सबसे जो भी फर्स्ट है वो ट्रू है।
ट्रू है, मतलब सही है। यहाँ पर क्या है कि जो भी पूरा सेट है छोटा आ गया, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या था 3 4 5 6, मतलब 2 3 4 5 सिंपल उससे छोटे है, तो लिस्ट पॉसिबल नंबर हो गया, तो ये सही है। तो अब ये देखते हैं फोर्थ रूल, इफ द हेट्रोसाइक्लिक लिंक कंटेन two or more different heteroatoms, then the order of preference of for position 1 is oxygen, sulfur and then nitrogen, and their order heteroatom are given lowest possible number। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गया है कि बादशाह ही 3 हो गए। एक सेकंड, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो भी यहाँ पर जो भी ब्रांचेस वगैरह थे उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 2 3 3 आते, तो हम क्या करते थे छोटा सेट से छोटे नंबर ऑफ सेट से हम उनको दे देते थे नंबरिंग। पर यहाँ पर बादशाह ही 2 2 3 3 आ गए, तो क्या फिर क्या करें, उनमें तो फाइट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि सबसे पावरफुल बादशाह कौन सा है। सबसे पावरफुल बादशाह है यहाँ पर ऑक्सीजन, उसके बाद आता है सल्फर और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। तो सबसे पावरफुल बादशाह हमारे यहाँ पर आता है दोस्तों ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है सबसे ज़्यादा पावरफुल, इसलिए उसकी अगर एक सिंपल जान लो, अभी क्या है कि अगर एक से ज़्यादा या जब भी हेटेरोएटम आपके स्ट्रक्चर में आने वाले, तो आप किस तरह से नंबरिंग दोगे, क्योंकि हमारा रूल क्या था कि हेटेरोएटम को सबसे पहला नंबर देना है। क्या करना है, सबसे पहला नंबर होगा हेटेरोएटम को। पर यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि हेटेरोएटम ज़्यादा है, देखो एक्सोजोल में 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अब किस तरह से प्रेफरेंस दे, तो कौन सा बड़ा है। हमने बोला कि जो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल बात से है ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, मतलब ये हेटेरोएटम क्या है सबसे अगर ज़्यादा आ गए, तो हमें कौन सा अरेंजमेंट मतलब किस तरह से देना है। ऑक्सीजन को अगर देना है सबसे पहले, फिर देना है सल्फर को, फिर देना है नाइट्रोजन को। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो यहाँ पर मतलब यहाँ पर हमें एग्जांपल क्या है कि देखो ऑक्साजोल का एग्जांपल है यहाँ पर। तो हमारा ऑक्साजोल यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हमने हमारा रूल क्या था कि ऑक्सीजन को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है, अगर तीनों भी हो गया और दो एक से ज़्यादा हो गए, तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन को सबसे पहले दिया, फिर उसको लिस्ट पॉसिबल नंबर दे दिया, और हम बाद में सिंपल रिंग का नंबरिंग 1 2 3 4 दे दिया। तो अभी थायाजोल में क्या है कि सल्फर जो भी है यहाँ पर है, और नाइट्रोजन में यहाँ पर हमारा रूल क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। फिर सर यहाँ पर नाइट्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है सल्फर। सो ये पावरफुल वाले वर्ड जो भी किंग है वो सब कुछ इस तरह से, मतलब नॉर्मली एक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको याद रखे, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पावरफुल है वगैरह। तो सल्फर यहाँ पर हमें फर्स्ट पोजीशन रखना था, और इसलिए हमने हेटेरोएटम सल्फर को क्या किया, फर्स्ट नंबर दिया, बाद में नाइट्रोजन को 3 लिस्ट पॉसिबल नंबर देकर कंटिन्यू कर दिया। तो ये था फोर्थ रूल कि अगर एक से ज़्यादा हेटेरोएटम आ जाते तो ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, इस स्टेप को और इस अरेंजमेंट को आपको यूज़ करना है, किस तरह से आपको प्रेफरेंस देना है। दस in oxazole oxygen is number 1 and thiazole sulfur atom is number 1. In both cases ring number and is anti-clockwise direction as other heteroatom bears lowest possible number, जैसे कि उनको कम से कम नंबर मिले लोएस्ट पॉसिबल, इसलिए उनको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नंबरिंग दे दी। अभी फिफ्थ रूल देखते हैं, इफ सिंपल हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंटेन 2 और मोर नाइट्रोजन एटम देन द सैचुरेटेड नाइट्रोजन शुड बियर नंबर 1। एग्जाम्पल पैराजोल का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बात करी हमने पिछले रूल में देखा था कि अगर एक से ज़्यादा हेटेरोएटम हो गए या एक से ज़्यादा उसको अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूट हो गए तो किस तरह से नंबरिंग दे। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि दोनों भी हेटेरोएटम है, मतलब सेम हेटेरोएटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों जगह पर अगर नाइट्रोजन है, तो अब क्या करें। तो एक ही इंसान दोनों जगह पर प्रेफरेंस किससे देंगे आप। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो भी सैचुरेटेड है, देखो सैचुरेटेड नाइट्रोजन है, उसको फील्ड मतलब उसको क्या करना है, उसको बियर नंबर 1, मतलब अगर 2 है वहाँ पर जो भी सैचुरेटेड होगा उसको नंबर 1 देना है, अनसैचुरेटेड है यहाँ पर नंबर 2 देना है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो भी सैचुरेटेड था नाइट्रोजन उसको नंबर 1 दे, और जो भी अनसैचुरेटेड था उसको नंबर 2 दे दिया। तो अगर सिंपली अगर 2 जगह पर नाइट्रोजन होगा तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो सैचुरेटेड है उसको नंबर 1 देना है, और जो अनसैचुरेटेड उसको नंबर 2 देना है। ये था फिफ्थ रूल। अभी जाते हैं सिक्स्थ रूल के तरफ। इन द केस फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड, मतलब जो फ्यूज्ड है, जैसे कि यहाँ पर देखो दोनों फ्यूज हो गए एक दूसरे में, द नंबरिंग एंड नॉमेनक्लेचर बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे वक्त बहुत कॉम्प्लिकेशन होती है नंबरिंग देने के लिए। द ट्राइवल नेम्स एंड गिवन इन द सर्टन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड कंटेनिंग द हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, यहाँ इसलिए इसको क्या किया जाता है कि ट्राइवल्स नेम्स दिए जाते हैं
देयर सिस्टमेटिक केमिकल नेम आर गिवन इन डिफरेंट स्पेन, और उनकी जो भी सिस्टमिक केमिकल नेम होती है वो अलग अलग मेथड से दिए जाते हैं। देखो इस तरह के क्विनोलिन, मतलब इसको डायरेक्टली क्या नेम दिया, क्विनोलिन। पर इन दिस बेंजीन रिंग इज फ्यूज्ड एट 2/3 पोजीशन ऑफ पायरिडीन। यहाँ पर क्या हुआ, जो भी बेंजीन रिंग है और ये 2nd और 3rd पोजीशन को क्या हुई, यहाँ पर उनको फ्यूज हुई है पायरिडीन में। हेंस इसको पायरिडीन हेट्रोसाइक्लिक में, मतलब यहाँ पर क्या है कि हेंस इट इज केमिकली नेम्ड एज 2,3 बेंजोपायरिडीन, इसलिए इसका क्या कहा जाता है, 2,3 बेंजोपायरिडीन। मतलब ये 2 और 3rd पोजीशन को ज्वाइन हुई, इसलिए क्या कहते हैं, 2,3 बेंजोपायरिडीन। और उसको सिंपली हम अभी किनोलिन बोलते हैं, केमिकल नेम से ज़्यादा उसको सिंपली किनोलिन उसको नेम से जानते हैं इस स्ट्रक्चर को। अभी अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हो तो थोड़ी देर, मतलब नेक्स्ट पार्ट के बाद आपको ज़रूर कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगी, मेरा विश्वास है, रखो मुझ पर। तो अभी बट मेथड ऑफ नंबरिंग, ये पार्ट अभी ज़्यादा कोई बताता नहीं, पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो मत लोड लो, पर आप समझ जाओगे, मुझे पता है। बट मेथड ऑफ नंबरिंग पायरिडीन रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्विनोलिन, मतलब क्विनोलिन के नंबरिंग से जो भी पायरिडीन की नंबरिंग की मेथड है वो थोड़ी डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, द नोमेनक्लेचर ऑफ क्विनोलिन इज डिफरेंट, द साइड्स ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक आर लेबल्ड एज वह ABCD, मतलब जो भी साइड्स होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के, उनको ABCD ऐसे तरह से नंबरिंग दी जाती है सिंपली। साइड्स ऑफ, ये आपको बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ABCD क्या होते हैं। ये क्या जाता है कि नॉमिनक्लेचर जो भी होता है हेट्रोसाइक्लिक, उसके साइड को सिंपली हेट्रोएटम से, जहाँ से हेट्रोएटम स्टार्ट होता है उस तरह से नंबरिंग के साथ साथ उसके साइड्स को ABCD नेम्स दिए जाते हैं। स्टार्टिंग एट द एटम नंबर 1, मतलब नंबर 1 एटम से। As shown in pyridine, this quinoline is chemically named as benzo-b-pyridine। यार इसलिए इसको क्या कहते हैं, benzo-b-pyridine। मतलब क्विनोलिन को benzo-b-pyridine क्यों कहते हैं कि यहाँ पर देखो कि जो भी यहाँ पर नंबरिंग, यहाँ पर साइड कौन सी आती है, यहाँ पर बी, पायरिडीन की साइड कौन सी है, बी, इसलिए इसको क्या benzo-b-pyridine भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर बी पोजीशन को जो भी यहाँ पर 2,3 प्रोटीन और 2,3 को हम क्या बोल रहे हैं, बी, इसलिए benzo-b-pyridine इस तरह से बोलते हैं। So अभी in the following structure the two benzene ring are fused at B and F side of the azepine ring, hence chemically named as dibenzo B-F azepine। मतलब जो भी एजेपाइन करेंगे उसको B साइड को और F साइड को क्या हुआ है, ABCDEF, तो ये दोनों साइड पर क्या हुआ है कि जो भी बेंजीन रिंग है वो ज्वाइन हुई, इसलिए यहाँ पर उसका नाम क्या दिया है, बेंजो BF एजेपाइन। सो समझ गए। तो आगे अभी चलते 7th रूल पर। इन सर्टन फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड आर नंबरिंग इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द हेट्रोएटम। ये कुछ एक्सेप्शन है, मतलब इस रूल के अंडर नहीं आते, इनका कुछ अलग ही अपने तरीके से चलता है, पर एक्सेप्शन है। पर इनका एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत मार्क्स के लिए पूछते हैं, पर इसमें आप बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। क्या करते हैं इसके बारे में बता दो। तो देखो यहाँ पर जो भी 3 स्ट्रक्चर है इन आइसोक्विनोलिन, एन एटम इज गिवन नंबर 2। मतलब देखो जो भी ये क्या था, एक हेट्रोएटम में, हमारा रूल क्या है, हेट्रोएटम को नंबर 1 देना है। पर ये आइसोक्विनोलिन ने क्या किया कि हेट्रोएटम जो भी बादशाह है उसको भी नंबरिंग नहीं दी, इनने उसको भाव ही नहीं डाला, उसको 2 नंबर पर डाल दिया। तो ये किनोलिन है, ये एक्सेप्शन केस है, इसको आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा कि उसकी नंबरिंग आपको अच्छी तरह से रट्टा मारनी पड़ेगी, आपको फिक्स उसको अच्छे से करना, एग्जाम में पूछते उसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे एक्रिडिन में क्या हुआ है, एन एटम इज गिवन नंबर 10। यहाँ पर देखो उन्होंने तो हद ही कर दिया, आइसोक्विनोलिन वाले ने तो ठीक है 2 दिया, पर इन्होंने डायरेक्टली 10 कर दिया। तो देखो यहाँ पर नंबरिंग भी थोड़ी अलग है, यहाँ पर क्या थी 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल थी, याद रख पाए। पर एक्रिडिन वाले देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10, इस तरह से उनकी नंबरिंग दी है, और नंबरिंग डायरेक्टली इनको 10 दी है, भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके रूल के खिलाफ है, पर इस तरह से मुझे नहीं पता है इस तरह से क्यों है, पर इसी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। सो अभी 3rd है, इन फिनोथायाजिन एस एंड एन आर गिवन नंबर 5 and 10 रिस्पेक्टिवली। देखो इनकी तो कुछ रखी नहीं, डायरेक्टली उनको 5 और 10 नंबर्स दे दिए। इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, तीनों भी बहुत बदमाश लोग हैं। तो फिनोथायाजिन, पर इन बदमाशों को बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप क्या करते हो, एक बार स्ट्रक्चर देख लो, नंबरिंग देख लो फिनोथायाजिन की। एस एटम सल्फर और नाइट्रोजन किस तरह पर है, यहाँ पर जो भी है हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर, इसके बारे में जान लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये भी देखो यहाँ पर कुछ अलग ही कर दिया इन्होंने, यहाँ पर भी 10 नंबर है, यहाँ पर कहीं पर भी उस तरह का नंबरिंग है क्या, पर यहाँ पर है।
तो मुझे नहीं पता इस तरह से क्यों हुए, पर इसी तरह से आपको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर्स हो ऐसे होते, एक्सेप्शन होते, रूल्स रेगुलेशन में कुछ तो लोग नहीं आते। पर यहाँ पर आपकी मिस्टेक क्या होती है, देखो एक्रिडिन में आप यहाँ पर सल्फर एटम डाल देते हो, या जो भी फिनोथायाजिन है इसका ये चाप इधर डाल देते हो एन में, जिससे कि स्ट्रक्चर गलत होता है। छोटी सी मिस्टेक, बॉन्ड गलत रखोगे, एटम गलत रखोगे, नंबरिंग गलत, पूरा स्ट्रक्चर गलत। तो फिनोथायाजिन में कभी कभी आप एस नहीं लिखते, या फिनोथायाजिन में यहाँ पर एच नहीं डालते, तो इन तीनों में आप क्या करते हैं, नंबरिंग का भी पूरा घोलमेल कर देते हो, उसका नेमिंग स्ट्रक्चर सब कुछ नंबरिंग कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टार्टिंग में जब देखते हो हाँ बहुत सिंपल सिंपल, मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, कोई जब एग्जाम में जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता एक्रिडिन में है या फिनोथायाजिन में या आइसोक्विनोलिन में। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपने खुद की कुछ ट्रिक याद कर रख कर आपको यहाँ पर उसको याद रखना है। तो सेकंड अभी क्या है कि इन सर्टन फ्यूज रिंग द हेट्रो एटम नॉट बियर लिस्ट पॉसिबल नंबर। यहाँ पर भी क्या क्या है कि जो भी लिस्ट पॉसिबल नंबर हेट्रो एटम को नहीं दिया। यहाँ पर देखो जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग तो की उन्होंने अच्छी, ठीक है, एन को सबसे पहला दे दिया, पर 2 3 एन यहाँ पर भी ठीक है, पर 4 5 6 इधर आ गए, इधर इधर डायरेक्टली गए दे, तो यहाँ पर जो भी तो यहाँ पर 7 नंबर का एन है उसको लिस्ट पॉसिबल नहीं दिया प्यूरिन में, ये उनकी गलती थी। मतलब ये गलती मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से, उसकी नंबरिंग आपको इसी तरह से याद रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पर देखो किस तरह से हेट्रोएटमी उसको आपको रट्टा मार कर याद रखना है, किसी भी तरह से एग्जाम में बहुत बार एक्सेप्शन आपको पूछे जाते हैं। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।